तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या मैं बताऊं, बिल्कुल इंग्लैंड आउटप्लेड हो गया, बिल्कुल निस्तनाबूद हो गया, बिल्कुल फना हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। क्या खतरनाक ये जो अभिषेक शर्मा की बैटिंग थी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना धागा खोल कर रख देना, उस तरीके से मारा। और इंग्लैंड जो कुछ थोड़ा सा विकेट लिया था, स्टार्टिंग में 2 विकेट लिया था, मुझे लगा था कि थोड़ा इंग्लैंड इनको परेशान करेगा। लेकिन जिस तरीके का बैटिंग किया अभिषेक शर्मा ने, तो अभिषेक ये सेकंड इनिंग्स में तो अभिषेक शर्मा ही अभिषेक शर्मा था। तो 79 रन की पारी खेली। तो जो भी ये जो पारी थी, 34 गेंदों पर उसने 79 रन की पारी खेली। 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 232 का स्ट्राइक रेट, बाप रे। 8 छक्के, दनदनाते सनसनाते हुए छक्के, जो एक मार्क वुड को जो पॉइंट के दिशा में मारा, 152 किलोमीटर की स्पीड का जो वो छक्का था, खतरनाक छक्का था वो। और उसके बाद जो 5 चौके मारे, और संजू सैमसन ने भी अच्छी शुरुआत की, लेकिन वो टिक नहीं पाया, आउट हो गया आज। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी बहुत अच्छा कर सकता था वो, लेकिन 3 नंबर पर आके उसने गोबर कर दिया। 3 नंबर पर भाई वो तिलक वर्मा आ रहा है ना भाई, फिर क्यों तुम जबरदस्ती, तुमने उसको जगह दी ना 3 नंबर की, है ना। 3 नंबर की जगह उसने तुमको, मतलब उसने तुमको करके दिया ना रन। साउथ अफ्रीका में 2-2 शतक मारे, और क्या चाहिए भाई एज ए कैप्टन। तो सेल्फलेस बनो, आप सेल्फलेस कैप्टन हो सूर्य कुमार यादव। तो आप फिर 3 नंबर पर कब्जा करने वाली ये बाबर आजम वाली हरकतें मत करो आप, है ना। तो सूर्य कुमार यादव ने 3 नंबर पर आके 3 ही बॉल खेली और 0 रन बनाकर चलते बने। फिर से तिलक वर्मा आए, तिलक वर्मा आखिर तक नॉट आउट रहे, 19 रन बनाकर 16 गेंदों पर। और हार्दिक पांड्या 4 बॉल पर 3 रन बनाए, और तब तक कुछ रहा नहीं था। रन ही 132 बने थे। एक बंदा आपका 80 रन, करीब 80 रन ठोक के चला गया, 79। उसके बाद दूसरा बंदा 26, और बाद में यही हो गए, 105 रन हो गए। और बाद में बचते ही कितने हैं, है ना। बचे बस 27-28 रन, बाकी में से तिलक वर्मा 19 कर गया, और ये 3 कर गए, और एक्स्ट्रा 6 रन है ना। तो फिर यहां से मैच बचता ही कुछ नहीं था। तो इंग्लैंड ने बेसिकली आज बहुत खराब खेला, और जिसका कारण बने हमारे अरिजीत भाई वरुण चक्रवर्ती। तो बहुत ही हम्बल है, और उसने बोला कि मैं बेसिक्स पर ज्यादा जाता हूं। मैं जब मैन ऑफ द मैच मिला उसको, उसने बोला कि मैं बेसिक्स पर अपना कवर करता हूं, और क्या बोलता है कि मैं लेंथ पर ज्यादा फोकस करता हूं। कौन से लेंथ, कौन से एरियाज को हिट करते हो आप, हर्षा भोगले ने उसको पूछा। तो उसने वहां पर जवाब देते हुए बोला कि मैं हिटिंग आर्क से, जो बैट्समैन का हिटिंग आर्क होता है, जहां पर आर्म्स फ्री करता है बैट्समैन, उसको वहां से मैं उसको दूर रखता हूं। और हालांकि जो विकेट्स लेने का जो प्रक्रिया बता रहा है कि गूगली पर ज्यादा विकेट लिए उन्होंने। एक हैरी ब्रुक और जो जॉश बटलर के बीच में जो पार्टनरशिप बन रही थी, है ना, उसको तोड़ा उसने। जॉश बटलर को, सॉरी, हैरी ब्रुक को आउट करते ही उसने तुरंत लिविंगस्टन को भी आउट कर दिया उसी ओवर में। तो बहुत ही तगड़ी बॉलिंग वरुण चक्रवर्ती की थी, और वो डिजर्विंग था। मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं ये लोग अभिषेक शर्मा को ना मैन ऑफ द मैच दे दे, लेकिन एक्चुअली कोई डिजर्व करता था आज मैन ऑफ द मैच के अवार्ड को, तो वो वरुण चक्रवर्ती ही था। तो आज में जो इतने सारे वीडियो, पास्ट के वीडियोस में मैं जो जिक्र करता आ रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी का है टूर्नामेंट, वरुण चक्रवर्ती को लेके जाना चाहिए। तो आज आपको पता चला वरुण चक्रवर्ती क्यों वाइटल है। तो आज आपको पता चल गया होगा कि वरुण चक्रवर्ती क्यों मैं उसको इतना हाई रेट करता था। भाई कोई नॉर्मल बंदा नहीं है वो। और जो 2.0 वरुण 2.0 की चर्चा कर रहे हैं, जो 2022 का जो वर्ल्ड कप था, और वहां पर वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हुआ था, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिए थे। तो किसी को पता भी नहीं चला कि उसको कहां से ये लोग उसको गायब हो गया। लेकिन अब जो उसने कमबैक किया है साउथ अफ्रीका में, दो बार 5 विकेट ले, एक बार इंडिया हार भी गई, उसमें भी 5 विकेट था। तो अब जो उसने लिया है, तो अब तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला वरुण चक्रवर्ती, मुझे तो नहीं लगता। और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और चलिए वरुण चक्रवर्ती से आगे बढ़ते हुए, अभिषेक शर्मा की बात की मैंने, वरुण चक्रवर्ती, और एक है अक्षर पटेल को पहले ओवर में 15 रन पड़े जरूर, उसके बाद उसने जबरदस्त कमबैक की, एक मैडन लिया। उसके ओवर में, बाकी 3 ओवर में उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। 4 ओवर में सिर्फ 22 रन कंसीव किए, और 2 विकेट लिए, और बहुत ही इकोनॉमिकल, सिर्फ 5 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी रही उसकी,
अक्षर पटेल की। उसके बाद आते हैं जो बैटिंग में फेलियर हुआ, बेन डकेट। सबसे पहले तो फिल सॉल्ट 3 बॉल खेलकर वो भी 0 करके चला गया, वो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आई। उसके बाद बेन डकेट भी एक चौका मारा जरूर, लेकिन उसके बाद फिर से लप्पा मारने के चक्कर में अर्शदीप सिंह को आउट हो गया। अर्शदीप सिंह की भी तारीफ बनती है यहाँ पर। सिर्फ 61 मैचेस में 97 विकेट ले चुके हैं। मैच के बाद उनको तुरंत पूछा, सुरेश रैना और जो पीयूष चावला मैच का एनालिसिस कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा अर्शदीप सिंह को, भाई बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, शतक कब लगा रहे हो विकेट का? तो उसने बोला मैं इतना ज्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ, तो जब भगवान चाहेगा तब शतक बन जाएंगे। तो उसको पूछा कि यूजी चहल का रिकॉर्ड आपने बीट किया, तो यूजी चहल 96 विकेट पर थे, आपने 97 विकेट लिया, तो आपको पता था ये बात? नहीं, मुझे नहीं पता था कि यूजी। तो ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस था। अब फिल सॉल्ट के बाद बेन डकेट का आया, फिर जॉस बटलर 44 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली। हैरी ब्रुक 14 गेंदों पर 17 रन। पैची लगे, और स्पिन पर इंग्लैंड टीम बुरी तरह फंसती है, जब लगती है बिल्कुल बड़े बड़े लेंडी छोड़ के जाते हैं इंग्लैंड टीम, तो बिल्कुल खराब खेला। लिविंगस्टन को तो कुछ समझ में नहीं आया, है ना। और जॉस बेथल, ये भी जोशुआ बेथल शायद, तो वो भी फारिग नजर आए बिल्कुल। 14 गेंदों पर 7 रन, बहुत ही पैची लगे, बहुत स्ट्रगल करके। उसके बाद ओवरटन 4 बॉल पर 2 रन। उसके बाद तो बॉलर्स आने शुरू हुए। गस एटकिंसन 13 बॉल पर 2 रन, जोफ्रा आर्चर 10 बॉल पर 12 रन, आदिल रशीद 8 रन और मार्क वुड 1 रन आउट। उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, ये सारे फोन नंबर लग रहे हैं। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं था करने के लिए, बस जोफ्रा आर्चर थोड़े से बाउंड्री एक लगाए और थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड की नीचे। एक कहीं ना कहीं उनके टारगेट थे 140-50 तक पहुंचने की, लेकिन वहां तक भी पहुंचने उनको नहीं दिया गया। तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी, और ये बहुत ही डिमांडिंग विक्ट्री थी। जिस तरीके से 1.5 महीने से इंडिया हारती आ रही थी ऑस्ट्रेलिया से, बहुत ही बुरा लग रहा था। क्रिकेट फैंस को बिल्कुल मायूस करने वाला ये चल रहा था दौर। तो एक जीत आई, ये जीत बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री जैसे मैंने बोला, और बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं डिमांडिंग विक्ट्री थी ये। और अगला मैच, जो नेक्स्ट मैच आने वाला है, वो शायद 25 तारीख को है चेन्नई में, और उसकी भी कवरेज हम लेकर आएंगे। और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा आज ओवरऑल, और सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा फेरबदल किया, और गौतम गंभीर ने भी बीच मैदान में एक आकर वो बोलते नजर आए कि अर्शदीप को आप करा दो बॉल, तीसरा ओवर भी पावर प्ले के अंदर करवा दो। अर्शदीप बॉल को स्विंग करा रहे हैं, तो बॉल की जो स्विंग होती है वो इनिशियली होती है, आपको पता होगा, न्यू होता है जब बॉल, तो जब पुरानी हो जाएगी फिर एंड में क्या ही करेंगे। वो एंड में आखिरी ओवर उन्होंने डाला, लेकिन तब तक इंग्लैंड की टीम बिल्कुल ही नेस्तनाबूद हो गई थी। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, और बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना एक कंफर्टेबल विक्ट्री जिसको बोलते हैं। तो उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, लेकिन अगले मैच में देखेंगे फिल सॉल्ट वगैरह क्या करते हैं। लियम लिविंगस्टन, हैरी ब्रुक, ये कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है। इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीत के रखा हुआ है T20 का 2022 वाला। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर वो कुछ इतनी जल्दी हथियार डालने वाले हैं। तो यहाँ पर भी ये बाकी की जो सीरीज चलती आ रही है, वहां पर इंग्लैंड ने जरूर मात खाई है इंडिया से। भारत ने हमेशा हराते आए है T20 में। 10 साल हो गए भारत को इंग्लैंड T20 सीरीज में हराए। तो पिछली बार जब हराया था तो वो शायद 2014 या फिर 13-12 में हराया था T20 में। वो भी तब हराया था 2014 में जब करण शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह थे। उसमें उस टेस्ट सीरीज को हारा था, उसमें ऑयन मॉर्गन थे और ये सब प्लेयर सब थे। वो इंग्लैंड में मैच था, वहां पर हारा था भारत एक T20 सीरीज। उसके बाद से लेकर अब तक T20 सीरीज में इंग्लैंड नहीं हरा पाया है भारत को। तो बहुत ही जबरदस्त विक्ट्री है, बहुत ही जबरदस्त जीत है। जो क्रिकेट फैंस थोड़े से सैड हो गए थे उनके लिए ये जीत बहुत ही संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। थैंक यू सूर्य कुमार यादव, थैंक यू, ऑल थैंक्स टू गौतम गंभीर। और अभिषेक शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं था, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उसने बोला कि मैं कोच और अपने कैप्टन को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा है और उन्होंने बिल्कुल बोला कि जाकर तोड़ दू, जाकर अटैक कर, अपना नेचुरल गेम खेल।
तो T20 में तो भारतीय टीम चैंपियन है। ऑफ कोर्स आप कोच को श्रेय दे सकते हो, लेकिन उतना भी नहीं। भारतीय टीम ऑलरेडी चैंपियन है, ऑलरेडी गौतम गंभीर के आने से पहले ही। तो गौतम गंभीर जब श्रीलंका में आया तब भी भारतीय टीम जीती थी श्रीलंका में। उस वक्त सब नया नया आए हुए थे गौतम गंभीर, तो वहां पर भी श्रीलंका को 3-0 से हराया था भारत ने। तो यहां पर भी ऐसी कुछ उम्मीद रहेगी 5-0 से हरा दे। अगर हरा देंगे तो फिर मिराकल हो जाएगी। 5-0 नहीं, मुझे लगता है इंग्लैंड यहां पर पलटवार करेगा। लेकिन अगर ऐसी स्पिन टर्निंग ट्रैक्स रही, थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक्स तो ये नहीं था, इसको नहीं बोल सकते, तो 12 ओवर में फिर चेज नहीं कर पाती इंडिया, है ना। टर्निंग ट्रैक तो ये नहीं है, हाँ, लेकिन पिच बहुत बढ़िया खेली और पिच इतना बढ़िया स्विंग किया। पिच का तो इंडिया को फेवर किया, और इस पर पिच पर कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन इंडिया के स्पिनर इस वक्त बहुत तगड़े फॉर्म में लग रहे हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हो तो कि अक्षर पटेल को 15 रन पड़े पहले ओवर में, लेकिन उसने तगड़ी कमबैक की और तगड़ा फाइट बैक करते हुए सिर्फ 4 ओवर में सिर्फ 22 रन खर्चे। अगले 3 ओवर में सिर्फ उसने 7 रन खर्चे, है ना। तो समझ सकते हो आपकी स्पिनर का किस किस्म का दबदबा चल रहा है। और नीतीश रेड्डी को भी बॉलिंग नहीं करवाया गया आज। तो यही है जो लेखा जोखा आज का मैच का। तो वीडियो अगर यहां तक आप देखते आ रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भारतीय भाई को लाजमी सपोर्ट करें। और मिलते हैं फिर दूसरे एनालिस्ट के साथ और कुछ शॉर्ट्स के साथ। और तब तक क्रिकेट स्वाइक चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।